दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया कि मैं अहमदाबाद में नहीं हूं, मैं बाहर निकला हुआ हूं और इसीलिए यहाँ पे वाईफाई नहीं है। और वाईफाई ना होने की वजह से आपको हो सकता है कि ये मुझे देखने में जो ये वीडियो क्वालिटी है उसमें आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। हो सकता है थोड़ा आपको ब्लर या तो उसमें कहीं आपको बीच बीच में कहीं हो सकता है फ्रेम फ्रीज होती दिखाई दे, तो मुझे माफ कीजिएगा। और मेरा उद्देश्य है कि प्रतिदिन आप तक वो सब जानकारी, वो सब खबरें, वो सब आंकड़े पहुंचाना जो कि मेरा जिम्मा है और मुझे उसको पूरा करना चाहिए। तो इसके साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ माफी मांगते हुए शुरुआत से कि अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी ना लगे तो दरगुजर कीजिएगा, लेकिन आप जो खबर बताने मैं आपको जा रहा हूँ उसको ठीक से ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। आप सब जानते हैं कि कल हमने आपको एक खबर बताई, दृश्य दिखाए, जिसमें ये साफ आपको दिखाई दे रहा था कि गुजरात में वो युवा जिनकी तादाद 1.5 लाख से आसपास है या तो 1.5 लाख से ऊपर है, वो टेट और टाट पास किए हुए युवा और युवतियां जो कि एक परमानेंट जॉब शिक्षक की, टीचर की मांग रहे हैं, लेकिन जब वो मांगते हैं तो सरकार बिल्कुल अपने आंख और कान और दिमाग के दरवाजे बंद कर देती है। थक हार कर जब वो आंदोलन के रास्ते पे चलते हैं तो उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है कि शायद गोरे अंग्रेजों ने भी ये नहीं किया होगा हमारे आंदोलनकारियों के साथ जो कि इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए लड़ते थे। उससे भी बेहुदा बर्ताव ये काले अंग्रेज जो हैं ये हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं। मैं आपको दृश्य फिर से दिखा, दृश्य है जो मैंने आपको कल भी दिखाया था और मुझे आज भी उसे दिखाना है, ताकि जिस बर्बरतापूर्ण, जिस क्रूरतापूर्ण, जो अमानवीय बर्ताव इस गुजरात राज्य की बीजेपी की सरकार ने इन बच्चों के साथ किया है वो आपको दिखाई दे। तो ये दृश्य आपने देखे और मैं अभी हमारे मेरे साथ स्क्रीन पे स्वागत करता हूं विमित कुमार का। विमित कुमार को आपने हमारे साथ एक दो बार और पहले भी देखा होगा। विमित कुमार एक बहुत ही युवा और जुझारू और निडर पत्रकार है, निर्भीक पत्रकार है। वो अपना खुद का एक चैनल चलाते हैं गुजराती में जिसका नाम है क्रांति मार्ग, और साथ में 4 PM के लिए भी उन्होंने अब जो है वो एक तरह से जिम्मा लिया है कि वो अहमदाबाद गांधीनगर का कम से कम जो है वो 4 PM के लिए भी जो है वो नुमाइंदगी करेंगे बतौर जर्नलिस्ट। तो मैं विमित कुमार को इसलिए मैंने आमंत्रित किया है क्योंकि ये पूरा जब सब कल हो रहा था तो विमित भी वहां पे रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थे। उन्होंने भी कुछ चीजें जो हैं वो रिकॉर्ड की है, अपने प्लेटफॉर्म पे भी चलाई है, हमको भी साझा, हमारे साथ भी साझा की है। वो ये तो आपने देखा कि जो बर्बरतापूर्ण कृत्य हुआ। अब वो जो विमित कुमार ने जो दो चीज रिकॉर्ड की है वीडियो के तौर पर, वो बड़ी महत्वपूर्ण और वो बड़ी जिसे कहते हैं कि शॉकिंग है। शॉकिंग इसलिए है कि एक तरह से लगता है कि गुजरात एक डेमोक्रेटिक स्टेट, फेडरल पार्ट नहीं रहा। गुजरात शायद एक ऐसा राज्य बन चुका है जो कि पुलिस स्टेट हो चुका है, क्योंकि तो यहाँ पे आपको नागरिक के तौर पर मिलने वाले अधिकारों का पूरी तरह से हनन हो रहा है, दमन हो रहा है। कैसे, मैं आपको जो दृश्य दिए हमको विमित कुमार ने वो पहले आपको दिखा दूं, उसके बाद मैं उनसे बातचीत करूंगा। आप ये बातचीत जो है बिल्कुल गौर से सुनते और देखते रहिएगा। પ્રાઇવસીનો ભંગ છે અને અમને હક છે અમારો હક માંગવા માટે અહીંયા આવવાનો, જેના માટે અમે આવ્યા છીએ। અમે કઈ સરકાર સામે
અમે ભીખ નથી માંગતા. નવી શિક્ષણ નીતિ મુજબ એમને પરીક્ષા લીધી, એ પરીક્ષા અમે લોકોએ પાસ કરી, તો અમારો હક છે કે હવે અમે સરકારી શિક્ષક તરીકે નોકરી કરી શકીએ. કે આમ તો એમ કે છે કે ભાઈ આખું ભારત તે વિશ્વગુરુ બનવા જઈ રહ્યું છે, પણ તમારા ગુજરાતની દશા જોવો કે ગુરુઓ વગરની શાળાઓ કેવી રખડી રહી છે. मैं विमित से पूछना चाहूंगा, ये आपने रिकॉर्ड किया है, आप ही से बातचीत कर रही थी महिला, ये युवती थी जो कि टेट और टास्क पास कर चुकी, गुजराती में बोली है. अगर आप हिंदी में बता दें कि क्या बोली है, इनका कहने का मतलब क्या था? आपका माइक अनम्यूट. आप हाँ अब बोलिए. हाँ जी धन्यवाद मयूर भाई, इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आने का अवसर दिया. सर, ये जो महिला जो अभी जो बोली है, इससे पहले भी एक बात इसने ये बोली थी कि हमारे मोबाइल पुलिस ले गई थी और उसने कुछ जांच की थी वहां पे. हमने उससे पूछा था कि आपकी परमिशन दी गई थी, तो उन्हें बोला कि नहीं, हमारी परमिशन कोई नहीं ली गई थी. तो बगैर परमिशन के गुजरात के कैपिटल में, गुजरात की राजधानी में खुलेआम लोगों के मोबाइल पुलिस चेक कर रही है और राइट ऑफ प्राइवेसी का जो अधिकार दिया गया है, राइट टू प्राइवेसी, उसका खुलेआम हनन हो रहा है. संविधान के आर्टिकल 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता. उस स्वतंत्रता में राइट टू प्राइवेसी भी आती है और ये सुप्रीम कोर्ट में 2017 में उसको शामिल किया गया था. उसमें साफ साफ ये भी है कि आपकी बिना परमिशन के बिना कोई आपकी निजी चीजों को छू नहीं सकता. उसको आपका यहाँ पे आपका मोबाइल भी हो तो वो जांच नहीं कर सकता. पुलिस के पास यदि उसको जांच करनी हो तो उसके पास एफआईआर की कॉपी भी होनी चाहिए, वारंट भी होना चाहिए, सर्च वारंट. ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी इन बच्चों के मोबाइल चेक किए गए. तो इस लड़की ने अपनी ये समस्या बताई थी उसमें. बिल्कुल. एक और आपने जो दृश्य, आपने जो बातचीत आपने रिकॉर्ड की है, वो भी मुझे लगता है कि दर्शकों को देखना बहुत जरूरी है. इसको आप जरा बिल्कुल गौर से, ध्यान से देखें. इसमें जो बातचीत रिकॉर्ड हो रही है उसको सुने भी. ये विमित ने किया हुआ है रिकॉर्ड. विमित, ये क्या हो रहा था, ये बताएं जरा. जी, हो रहा है, क्या हो रहा है? ये जो सर हो रहा है, लोकशाही का चीरहरण हो रहा है. ये क्यों हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ. ये जो अधिकारी जो आपको दिख रहे हैं, वो लड़की को धमका रहे हैं कि आप यहाँ पे प्रदर्शन करने आ रही है. तो लड़की ने आई भी हो तो लड़की ने मना किया, नहीं हम प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए. अच्छा, आप अपना मोबाइल दिखाओ, अपना व्हाट्सएप दिखाओ, हम अधिकारी है, दिखाओ. लड़की डर के मारे उसको अपना व्हाट्सएप दिखा रही है. उसकी इच्छा नहीं है कि मैं उसको व्हाट्सएप दिखाऊं अपना मोबाइल खोल के, फिर भी डर के मारे ये पुलिस के सामने आप देख रही है, उसके पास कई सारी महिला पुलिसकर्मी भी है और ये पुरुष जो सिविल ड्रेस में आया हुआ है. ये पुलिस है, पुलिस नहीं है, वो तो जांच का विषय है. लेकिन इस सारी महिला पुलिस के बीच इसको मोबाइल दिखाने के लिए मजबूर किया गया. उस लड़की ने मोबाइल दिखाया, तब जाकर के उस लड़की को वहां से जाने दिया गया कि आप जा सकती है अभी, क्योंकि आपके व्हाट्सएप में कुछ नहीं पाया गया जैसा हमको चाहिए था. ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है. तो पुलिस को भी पता नहीं था कि हम लोग कर रहे हैं. स्टिंग ऑपरेशन किया हुआ है हमने. देखो किस तरह से ये पुलिस अधिकारी मोबाइल चेक कर रहा है. मैंने जैसे मयूर भाई पहले बताया, वो राइट टू प्राइवेसी जो अपना अधिकार है, ये मूलभूत अधिकार जो आप ये कह रहे हैं कि ये एक तो आम महिला थी, ये कोई प्रदर्शन करने के लिए आई हुई कोई टेट और टाट पास की हुई कोई विद्यार्थिनी नहीं, मतलब कैंडिडेट नहीं थी, युवती नहीं थी. ये आम नागरिक थी जो वहां से गुजर रही थी गांधीनगर से. हाँ, ये महिला ने ऐसे बताया कि मैं प्रदर्शन के लिए नहीं आई हूँ.
अच्छा। वो आई भी हो तो हमें पता नहीं, लेकिन ये महिला ने ये कहा कि मैं प्रदर्शन के लिए नहीं आई हूँ। लेकिन फिर भी उसका मोबाइल चेक किया गया कि नहीं, अगर शायद आई आप भी आई भी हो, हो। हाँ, आई भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? कैसे कैसे ये चेक कर सकते हैं किसी का भी जो है विदाउट एनी एनी ऑफिशियल जिसे कहते हैं अथॉरिटी? इसके लिए आपको भाई ये तो राइट टू प्राइवेसी का बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से हनन है ये। ऐसे कैसे किसी का कोई व्हाट्सएप चेक कर सकता है, मोबाइल चेक कर सकता है? आप पुलिस हो या पता नहीं आप जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है? ये कैसे चलेगा? जी सर, ऐसे तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे संविधान की चलती ही कहाँ है, और ये गुजरात पुलिस है। ये जो गुरु, जो अभी आपको आपने जिस मुद्दे पे ये डिबेट रखी है, जिस मुद्दे पे आप जो बात कर रहे हैं, वो गुरुओं का मुद्दा है। हम विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन गुरुओं को कॉन्ट्रैक्ट पे रख करके हम विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। इस पर यह आंदोलन था। तो इस आंदोलन में जिस तरह से महिलाओं को परेशान किया गया, घसीटा भी गया, उसके मोबाइल भी चेक करे किए गए, तो बस ये हो रहा है सर गुजरात में। और जिसकी हमने वहां आज पे के जमीनी आज स्तर के पे जो जाके ये जी आप मौजूद थे, तो ये तो जी बड़ी बिल्कुल। मतलब इससे बड़ी, हाँ, तो आज के प्रमुख जो अखबार हैं गुजरात के, उसमें भी ये जो है प्रमुख तौर पे खबर को अब लिखा गया है, बताया गया है कि नौकरी और न्याय मांग रहे उम्मीदवारों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, महिलाओं को घसीटा गया, और इन टेट और टाट के प्रदर्शनकारियों के साथ सरकार ने गुनहगार जैसा बर्ताव किया, जैसे कोई क्रिमिनल के साथ किया जाता है उस तरह का बर्ताव किया। ये आज के अखबारों में भी लिखा गया है। और ये भी लिखा गया है कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार ने पहल के बारे में घोषणा कर दी, उसके बाद भी जो परमानेंट जगह है वो अब तक भरी ना गई है और ना भरी जाएगी। कब भरी जाएगी किसका किसी को कोई पता नहीं है। और इसीलिए जो है वो आप सब जब इनको 156 के सीने की सरकार बनाते हैं, उसके बाद वही 156 के सीने की सरकार आपके साथ और आपके बच्चों के साथ ये बर्ताव करती है, तब आपको एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। और अगर आप सोच के अभी भी जो है अपने आप को, अपनी सोच को नहीं बदल पाए, तो फिर ऊपर वाला भी जो है आपका मालिक नहीं रहेगा, मैं तो ये कहूंगा। विमित, अगर आपको इस कार्यक्रम में कुछ अपनी ओर से कुछ और कहना हो तो बताएं, उसके बाद इसको संपन्न करेंगे। आप तक आवाज आ रही है मेरी विमित? हाँ जी मयूर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर इसको संपन्न करेंगे कार्यक्रम को? वैसे थोड़ा वीडियो जी मयूर रिकॉर्डिंग भाई, इसमें क्वालिटी ये है खराब। कि हाँ, इसमें ये है कि मयूर भाई, इस बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो भविष्य के जो पीढ़ी है उसकी नींव रखने जा रहे हैं ये। तो उनका भविष्य ही अभी जो बैलेंस में नहीं है, उनका भविष्य भी अभी जो ढाई में गया है। तो उनको इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए जो आंदोलन कर रहे हैं, बस इतना कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़े, आपने कुछ हमको बहुत अच्छे इनपुट भी दिए, और जो हमने दर्शकों तक पहुंचाए आपकी बदौलत ये हम दिखा पाए, ये दृश्य में दिखा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आपसे बात करते रहेंगे। और दोस्तों, अब मुझे पता है ये कनेक्शन मेरा ठीक नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं हो पा रही है, लेकिन खबर इंपॉर्टेंट है, तो जैसे हो सके वैसे हमने इसको रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप अगर तकलीफ है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन ये बात बताना आप तक जरूरी था कि अपने ही देश के, अपने ही प्रदेश के युवा धन को जिस तरह से आप पीटते, मारते, घसीटते हैं वो तो अलग से, लेकिन आप उनके मोबाइल भी चेक करते हैं, उनकी आप प्राइवेसी का भी हनन करते हैं और ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कि कोई शायद किसी और देश की बॉर्डर से घुस के आपके देश में घुसा हो। तो वो कौन हो सकता है? आतंकी तो नहीं है। इस तरह का बर्ताव ये बड़े शर्म की बात है। ये आपको बताना था, आपको बता दिया। अब आपकी बारी है। कैसा भी आपके मन में इसको देख के ख्याल आया हो, हमको लिख के जरूर से बताइएगा। और आपको अगर ये बात सही और सच्ची लगी, पसंद आई हो, तो फिर इस वीडियो को फिर आप इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।